फिर वो एक दूसरी प्रोसीडिंग चलेगी ना। पहले तो उस प्रोसीडिंग दूसरी अलहदा कोलैटरल प्रोसीडिंग में नहीं, अलहदा प्रोसीडिंग में, अलहदा कार्रवाई में ये इशू खड़ा होगा और शायद सदर की जानिब से कोई पेश हो गए और उस पर मौक़िफ़ इख्तियार करे। यहाँ सदर के इस्तिस्ना की बात हो रही है और ये प्रोसीडिंग है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और इसका एक खुसूसी दायरा है। मगर इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, इसका मतलब है कि हुकूमत खत नहीं लिखेगी जब तक ये प्रोसीडिंग हो रही है। ये बात तो अब साफ हो चुकी है। ये तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, इस पे मैं कमेंट करने को तैयार नहीं हूं, ना मैंने अदालत में पूरी तरह कमेंट किया है। ये इससे आप मफरूज़े जो मर्जी बनाएं, लेकिन ये एक जो मामला है इसका हम अदालत के फैसले के ज़ेर नगर फैसला मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म करेंगे। और लेकिन इसको आज करना, बात करना कि अगर ये हो गया तो अगर वो हो गया तो अगर वाले सवाल का जवाब देना को मुनासिब कोई ज़रूरी नहीं होता। मैंने अदालत को भी कहा कि अगर उन्होंने कहा कि अगर यूं हुआ तो मैंने कहा अगर का सवाल जवाब देना आज मुनासिब नहीं है मेरे लिए और मैं नहीं देना। मगर आज एक बड़ी अफसोसनाक बात भी देखी हमने, नारे लगाए गए आपके खिलाफ। आपको पर्सनली कैसा लगा? पर्सनली दुख तो हुआ क्योंकि नारे लगाने वाले चीफ जस्टिस के नारे लगा रहे थे कि चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। मेरे पास एक क्लिप पड़ा हुआ है जहाँ पे इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ये नारा लगा रहे हैं और सब लोग यही, इनमें से अक्सर लोग आपको साथ चांट कर रहे हैं वहां पर। हाँ हाँ, मुझे इसका अफसोस और जाती तौर पे जाती एतबार से दुख तो है और किसे नहीं होगा, लेकिन उनका हक है नारे लगाना। मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हुआ हूँ। मैं चीफ जस्टिस को समझता हूँ कि चीफ जस्टिस की वजह से और उनके इनकार के बायस पाकिस्तान में जमहूरियत भी आई है, फंडामेंटल राइट्स भी है, बहाल हुए हैं, आइन भी बहाल हुआ है, मिलिट्री डिक्टेटर भी भागा है। इस हुकूमत की बुनियाद ही उस इनकार में है जो 9 मार्च 2007 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने की थी। फिर उन्होंने जो सौबतें बर्दाश्त की हैं, अपने बच्चों के साथ एक घर की इमारत में 5 महीने काटे हैं। फिर उन्होंने जो जिस तरह एक बड़े वकार के साथ, बड़े इज्जत के साथ, बड़े हौसले और सब्र और इसार के साथ उन्होंने सारे मुल्क में एक लहर को लीड तो नहीं किया, ना क्रिएट किया है, पर उसका साथ दिया है। उसमें खामोशी से अपने एक सियासी बयान नहीं दिया, सिर्फ बार एसोसिएशंस को उन्होंने वो खिताब करते रहे। लेकिन फिर क्या बात हुई इत्तेज़ाज़ अहसन साहब? वक्त बदल गया है क्या? कभी आप ड्राइव कर रहे होते थे और चौधरी साहब आपके साथ बैठे थे, आज आप बैठे थे, वज़ीर आज़म ड्राइव कर रहे थे। देखें, बात यह है कि मैं वक्त नहीं बदलने वाला। बात मैंने कल वजीर आजम के खिलाफ भी बयान दिया है। मैंने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतालिक भी अपना उससे इख्तिलाफ का इजहार किया है। मैंने सदर जरदारी के खिलाफ बात की थी। मुझे कहा कि जुमला मोतरज़ा नौडेरो के जलसे में जब मुझे उन्होंने इतना बड़ा एजाज दिया अपने बात बुलवाने का, उसमें भी मैंने कहा, और उसी स्टेज से मैंने एक इंटरव्यू देते हुए मैंने ये भी कहा कि सदर साहब को चीफ जस्टिस का नाम नहीं देना चाहिए था। मैं अपने मौक़िफ़ पे जो ईमानदारी से अपने ज़मीर के मुताबिक समझता हूँ उस पर मौजूद रहता हूँ। बदकिस्मती से कुछ लोग जो अपनी ख्वाहिशात को समझते हैं कि पूरा होना चाहिए, अदालत के ज़रिए पूरा होना चाहिए या किसी तौर तरीके से पूरा होना चाहिए, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि आइन को कम से कम जिस तरह मैं समझता हूँ, जिस तरह मेरी ईमानदाराना राय में और पुरखलूस और हम्बल राय में जो आइन कहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस पर चलूँ। नारे लगाने वाले कुछ दोस्त थे जिनमें मुझे बदकिस्मती से वो चेहरे नजर आए जो मेरे साथ वकला की तहरीक में पेश थे जब मैं अपनी सियासी जमात के खिलाफ बगावत कर रहा था। और लेकिन मैंने पार्टी नहीं छोड़ी।
पार्टियां छोड़ना, बदलना, तब्दील करना मौक़िफ़ को मैं कोई अच्छा नहीं समझता। और मैं ये समझता हूँ कि उनके चेहरे मुझे नजर आए, बाद में वो मुझे गले मिले। जब मैं उनके बीच में से गुजरा, उन सब ने मेरे से हाथ मिलाए, मुझे गले मिले। आपने टीवी पे देखा होगा कि मैं उन्हीं के बीच में से गुजर के सुप्रीम कोर्ट वापस गया, जो मेरे खिलाफ नारे लगा रहे थे। मुझे यकीनन दुख हुआ है, और मैं समझता हूँ वो दोस्त भी सोचेंगे कि एक ऐसा हमारा साथी जिसने ना वजारत ली है, ना सफारत ली है, ना कोई ओहदा लिया है, पार्टी के साथ उसने खुल के पार्टी की पॉलिसी की भी मुखालफत की, और चीफ जस्टिस की बहाली के लिए एक कलीदी किरदार अदा किया। मैं कलीदी तो कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ही किरदार था, बहुत सारे लोगों का किरदार था, पर मेरा भी एक कलीदी किरदार था। इस किरदार ने की हमारी सबकी हिम्मत मिल के हिम्मत ने चीफ जस्टिस को बहाल करवाया। चीफ जस्टिस और जजों की बहाली के बाद यहाँ जमहूरियत आई, यहाँ से डिक्टेटर भागा। ये सब हमारा मिला जुला काम था, और मुझे बड़ा दुख हुआ है इस पे, यकीनन दुख हुआ है। पर मैं उनके हक को तस्लीम करता हूँ, उनका हक है वो मेरे खिलाफ बात करें, वो मेरे खिलाफ नारे लगाएं। ये इसी के लिए तो हम लड़े थे, इसी के लिए तो हमने सारे झगड़े किए थे। मैं भी जेल गया था, परवेज मुशर्रफ ने मुझे क्या कुछ नहीं पेशकश की थी, मैंने एक पेशकश उसकी नहीं ली। उस वक्त मैं MNA था, और मेरे पास तारिक अजीज साहब 4-5 मरतबा आए। आज मैं बता, और क्या कुछ नहीं हुआ, और क्या कुछ हमने उसमें एक लिहाज से क्या कुछ मतलब अगर बिकना होता तो आपका मौका था उस वक्त बिकने का, ये मौक़िफ़ है? नहीं, वो चौधरी साहब ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, लेकिन अब कोई हालात थोड़े से बदले हैं। अब इन्होंने सेनेट की अभी इंशाल्लाह अगले महीने में इलेक्शन हो रहे हैं, तो चौधरी साहब सेनेट की टिकट के इंशाल्लाह कामयाब उम्मीदवार हैं, और वो सेनेट का टिकट इनकी झोली में इंशाल्लाह पड़ रहा है। और चौधरी साहब का मौक़िफ़ जो है वो हमेशा यही रहा है कि ख़त लिखने में कोई हर्ज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को हुक्म के इत्तिबा में खत लिखना चाहिए। मगर वो कह रहे हैं मौक़िफ़ पे आज भी कायम। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, कायम कैसे हैं? कायम चौधरी साहब अगर होते तो ये पहले तो अपने वजीर आज़म को मशवरा देते कि आप खत लिखो, और उसके बाद फिर अदालत में पेश आके होते, वो कहते जी खत लिखने का झगड़ा था, हमने खत लिख दिया। लेट दी कोर्ट डिसाइड। हाउ कैन आई टेक दी रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि जी इंटरप्रेट मैं करूंगा 248 को, इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास ताबीर दस्तूर का अख्तियार नहीं है, ये ताबीर दस्तूर का अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर इज दी चीफ एग्जीक्यूटिव, और उनके 1 लाख वकला हों, उनके पास ये अख्तियार नहीं है कि वो दस्तूर, आपने अगर कभी वाशिंगटन तशरीफ ले गई हैं तो आप US सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे देखिए क्या लिखा हुआ है। The Constitution means what this court tells the nation. What is the Constitution? The law means what the court tells the people. What is the law? ये तो अदालत का अख्तियार है। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन में चले जाएं, तो अगर कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में चले जाएं, पास इख्तियार है कि 248 में अगर इस्तिस्ना हासिल है उसको खत्म कर दे। नहीं, ये अदालत के पास, अदालत से तो मैं यही तो आपसे मैंने कहा कि पहली बात तो ये कि बहुत देर की मेहरबान आते आते ये एक बुनियादी बुलाया क्या, ये तो ये 3 दफा तो ये कह चुके हैं हम खत लिख चुके हैं, पता चला कि वो खत लिखा ही गलत है। जी फरिया, मुझे बड़ा दुख अफसोस हो रहा है कि आज शेख अकरम शेख साहब भी मेरे मौक़िफ़ जो कि मैं बरमला कहता रहा हूँ उसकी इस तरह तरदीद कर रहे हैं, और मुझे सेनेट के इलेक्शन की लालच के पर बना रहे हैं। और ये मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको। नहीं, आप मुबारकबाद नहीं दे रहे। आपने जो इस तरह बात की है ये इन्वेंडो होता है। शेख साहब आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। साहब आप मेरे मोहतरम दोस्त हैं, आपके मतलब कोई इन्वेंडो नहीं है। नेक नीति से आपको मेरी मुबारकबाद कबूल फरमाइए उस सेनेट की टिकट के लिए। अभी टिकट किसी को नहीं मिला।
कोई फैसला नहीं हुआ, पर बहरहाल मैं पार्टी की सेनेट की सीट का उम्मीदवार हूँ। मैं शेख साहब एक मर्तबा भी डोगर चीफ जस्टिस जब बने थे उनके आगे पेश नहीं हुआ, आप पेश होते रहे। मैं आपके कहने पर आपने मुझे जेल से पैगाम भेजा मियां नवाज शरीफ के मुकदमे में। आपने मोहतरमा बुशरा एतजाज के थ्रू मुझे पैगाम भेजा, आसमान जहांगीर के जरिए पैगाम भेजा कि अकरम शेख पेश हो मियां नवाज शरीफ के मुकदमे में। मैं आपके कहने पे पेश हुआ हूँ उसमें, एजाज हसन साहब के कहने। मेरे भाई मैंने बिल्कुल नहीं पेश किया और कहा, और आप सिर्फ मियां नवाज शरीफ के केस में नहीं, रिपोर्टेड केसेस दीगर भी हैं, उनमें भी पेश होते रहे। आपकी अपनी राय थी, आपका अपना, पर मैं आपको अपना बता सकता हूं, अपना हिसाब दे सकता हूं। आपसे हिसाब लेने वाला मेरा कोई मकाम नहीं है। मैं एक मिनट के लिए एक दिन भी चीफ जस्टिस डोगर के पास पेश नहीं हुआ। किसी 3 नवंबर के बाद किसी जज के सामने मैं हाई कोर्ट में 1.5 साल पेश नहीं हुआ। आप तो इफ्तिखार चौधरी साहब के पास भी पेश नहीं हो रहे। मैं फीसें वापस करता रहा हूँ। आप तो यानी आप इफ्तिखार चौधरी साहब को भी अब्दुल हमीद डोगर ट्रीट कर रहे हैं, उनके सामने भी पेश नहीं हो रहे। नहीं, ये एक तीसरी वजह है, ये भी आपकी ज्यादती है बात करने की। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साहब के सामने मैं इसलिए पेश नहीं होता, और मैंने ये रजाकाराना तौर पे फैसला ये भी किया जिससे मुझे मेरे बहुत बातों से महरूम हूँ, बहुत मुझे नुकसान है, लेकिन मैं पेश नहीं होता क्योंकि मैं उनका वकील रहा हूँ और मैं उनके मूवमेंट में हरावल दस्ते में था। मेरे बाकी दोस्त और आप भी अगर मूवमेंट में थे, आपको भी पेश नहीं होना चाहिए था उनके सामने रूबरू, पर हम सब पेश होते हैं, मैं पेश नहीं होता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है किसी सेनेट के टिकट की, और अगर मेरी पार्टी से मुझे ये पार्लियामेंट में जाना, मैं पहली दफा पार्लियामेंट में नहीं गया हूँ, लॉयर्स की मूवमेंट का साथ देते हुए मैंने वो टिकट वापस कर दिया था। आज आप इस तरह के इल्जाम छोटे छोटे लगा नहीं, नहीं साहब, आपको कोई इल्जाम नहीं है, आपने सिर्फ मौक़िफ़ की एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स तो हो सकता है ना सही आपके साथ। एतजाज हसन साहब, उसमें सवाल जी, आपने 5 मिनट कहा था, मैंने आपको काफी आपने आधा घंटा सिर्फ आपने 1 to 1 कहा था आपने। नहीं सर, बहुत मेहरबानी। वो अकरम शेख साहब बड़ी सब्र से आपकी बात सुन रहे थे, उन्होंने बीच में खुद ही से अपना कमेंट देने की को दिया, और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने उसका जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे और बहुत सारी बातों पर उन्होंने रोशनी डाली। आप आराम से कमेंट कर सकते हैं जो उन्होंने बातें की हैं। मौका फर्क है, मगर जो एक पर्सनल अटैक किया गया एतजाज हसन साहब को अदालत में भी, वो क्या ज़ेब देता? मेरी गुजारिश ये है, मैं अर्ज करूँ आपसे, मैं एक अपना असूली मौक़िफ़ उसका झंडा लहराता हूं और मुसलसल लहराता चला जाता हूं, और कल को एक मुकदमे में मैं उससे बिल्कुल यू टर्न लेकर कोर्ट में चला जाता हूं। मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा मॉरल, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा मॉरल मौक़िफ़ ये है कि ख़त लिखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद होना चाहिए। चौधरी साहब का ये मौक़िफ़ रहा है और मैं इस बात की दाद देता हूं कि चौधरी साहब का मौक़िफ़ रहा है। लेकिन चौधरी साहब ने ये जो आज जो उनका मौक़िफ़ था वो उससे उखड़ा हुआ, बदला हुआ। नहीं, मेरी बात सुने, कायम नहीं ना। देखिए मेरी बात सुनिए, वजीर आजम को तलब करने की, शोकाज नोटिस देने की वाहद वजह यह है कि उन्होंने खत नहीं लिखा, और मैं समझता हूं ये सिर्फ तौहीन अदालत नहीं है। तो ये बात साबित होगी अकरम शेख साहब के एनआरओ का मामला सिर्फ खत का मामला है, नहीं, बाकी तमाम फैसलों पे अमल हो रहा है। नहीं, कोई मेरी बात तो अभी यही मैं वाहिद वजह ना, मैं ये कह रहा हूं कि वजीर आजम को जो तलब किया गया है, वजीर आजम के तलब करने की वजह क्या है कि वो जो पहले एक लंबी खत लिखने की, जाली खत लिखने की, यानी जो रोदात पेश की जाती रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जी चेयरमैन नैब ने लिख दिया, नवीद हसन ने लिख दिया, और वो कहा कि भाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इजाजत दी आपको, आपने तो मुकदमे वापस ले लिए बगैर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की इजाजत के। जनाब अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्या इल्जाम है मलिक यूम साहब के खिलाफ कि उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के इजाजत के बगैर स्विट्जरलैंड में जाकर मुकदमे वापस ले लिए और ये कह दिया कि मुझे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ये देखिए ना, एक तरीका है, एक और रूल्स ऑफ बिजनेस का एक तरीका, रूल्स ऑफ बिजनेस में
एक उन्होंने तरीका तय किया है कि किसी गैर मुल्क को खत कैसे लिखा जाएगा।